हमारे सामने हो, हम जिधर देखा करें। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापति नमो ब्रह्मऋतये वसिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम सुखरूपाय श्री वेदव्यासाय नमः। हरि ओम सर्वोपचारार्थी जलगंधाक्षतं समर्पयामि। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसुरूर्भावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। बोली व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चंद्रमा मत्सकजो सूरजो अजायता रौद्राद्वाश्च Swami
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। कुछ कार्य जीवन में ऐसे करने चाहिए जिनका अपने से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनमें कोई स्वार्थ, जो दूसरे के लिए किया जाता है। मनुष्य प्राय एक गलती करता है जीवन में, यद्यपि अंतिम समय पर उसे उस गलती का आभास हो जाता है, और जो सत्संगी है उसे तो पता ही होता है कि कुछ कार्य जीवन में परोपकार के लिए करना चाहिए, दूसरे के कल्याण के लिए करना चाहिए। कुछ कार्य अगर अपने लिए ही खाए पिए, ऐसे तो दुनिया है, लेकिन वो समय सबसे श्रेष्ठ है जिस समय मनुष्य दूसरे के लिए जी रहा है। परोपकाराय शताम विभूतया, परोपकार के लिए जीना, दूसरे के कल्याण के लिए जीना, दूसरे की प्रसन्नता के लिए जीना। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अदमाई। परहित सरसी धर्म नहीं भाई। बोलो रामदेव तुम्हारे से ये चौपा। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरस धर्म नहीं, दूसरे का हित करना, दूसरे का कल्याण करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। और दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को तकलीफ देना, इससे बड़ा पाप भी दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपना शरीर दे दिया। आपने दधी जी की कथा सुनी, दधी जी ने अस्थियां दे दी। एक राजा शिवी भी हुए हैं, शिवी राजा, एक राजा शिवी हुए थे। जरा ध्यान से सुनना, ये बड़े पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो परीक्षा कैसे होती है, जब आप भक्ति मार्ग में जाते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ फिर भी जीवन में दुख आता, इतनी पूजा इतनी पाठ में करता हूँ फिर भी दुख आता। तो दुख तो आएंगे, तो किसी ने कहा दुख आएंगे तो फिर भक्ति ही क्यों करनी है भाई। जब दुखों ने आना ही है,
भगवान दुख को रोक सकते? बोले नहीं रोक सकते, क्योंकि दुख और सुख कर्मों के अधीन है। कर्म प्रधान ईश्वर जी दाता, कर्म प्रधान ईश्वर जी दाता, जो जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। सुख और दुख कर्मों के अधीन है। पहले नोट करो। तो उसने कहा कि जब सुख दुख कर्मों के अधीन है तो कर्म अच्छे करें, फिर भगवान की पूजा की जरूरत क्यों है? फिर कर्म को ही ठीक करें। बोले नहीं, फिर भी भगवान की भक्ति की आवश्यकता है जीवन में। कैसे? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और फिर उसके जीवन में दुख आते हैं, खूब दुख आते हैं, तो जो व्यक्ति भक्तिहीन होता है, जिसने जीवन में भक्ति नहीं की और विपत्ति आ गई, वो गिर जाता है। लेकिन भगवान का जो भक्त है उसके ऊपर जब दुख आते हैं, दुख तो आएंगे ही, दुख तो आएंगे ही, लेकिन इतना जरूर है भगवान उसे गिरने नहीं देंगे, भगवान उसे पकड़ के रखते हैं। जैसे बरसात हो रही है और बरसात में हम चल रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, बारिश तो होगी ही, लेकिन अगर कोई भगवान की शरण में है तो उसके पास एक छाता, अगर किसी के पास, तो जिस प्रकार से वो छाता उस व्यक्ति की रक्षा करता है, बारिश को नहीं रोक पाया वो, बारिश की बूंदें भी उस पर गिरी, लेकिन भगवान की कृपा रूपी छाता जब रहता है तो भगवान कहते हैं मम भक्ता न प्रणश्यन्ति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता हूं। ये नहीं कहा कि मैं दुख नहीं आने देता हूं, दुख आएगा, लेकिन दुख को सहन करने की जो सामर्थ्य है वो मैं देता हूं। वो दुख को निकाल देता है, उसका दुख फिर चला जाता है। यानी सुख और दुख में वो समान हो जाता है, फिर उसे फर्क महसूस नहीं होता है सुख क्या है दुख क्या है, ये सब चलता ही रहता है, उसको ये अनुभूति हो जाती है। जैसे जिस दिन भगवान राम ने राजा बनना था तो पहले दिन तैयारी हो रही है, वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने घोषणा कर दी अयोध्या में कल राजकुमार राम राजा बनेंगे, पूरी तैयारी हो गई। तो राम के कुछ मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अरे हमारा मित्र राम कल राजा बनेगा। तो जब वो राजा बनेगा आज मिल ले, क्योंकि कल तो पता नहीं राजा राम होंगे, मिला जाएगा या नहीं मिला जाएगा, आज तो हमारे मित्र राम है, तो चलो चलते मिलते हैं। तो दूसरा ने कहा कि भाई तो क्या बात कर रहे हैं, राजा वो कल बनेगा, तो जो व्यक्ति कल राजा बनेगा वो आज हमसे मिल जाएगा। राजा यद्यपि कल बनना है लेकिन आज उसकी पूरी तैयारी की गई है, उससे मिलना संभव नहीं। बोले नहीं राम ऐसा नहीं है, चलो देखते हैं। तो श्री राम से मिलने के लिए राम के मित्र गए। जब राम से मिलने के लिए गए तो क्या देखते हैं, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही अयोध्या के लोग गए तो राम ने अयोध्या के लोगों को गले से लगा दिया। मित्रों ने कहा देखो जरा भी अभिमान नहीं है। वापस आए, राम से मिलकर के खुशी व्यक्त की, अच्छा राम कल तुम राजा बन जाओगे, कल से तुम राजा राम हो जाओगे, कितनी अच्छी बात है। तो राम ने मुस्कुरा के कहा मित्रों ये तो चलता रहता है, कल मैं राजा बन जाऊंगा, इससे क्या बड़ी बात है। वो चली गई। रात को माहौल बदल गया।
कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, राम को वनवास हो गया। अगले दिन उन मित्रों को पता लगा कि जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवास जा रहे हैं। तो मित्रों ने कहा चलो हम राम से मिल के आते हैं। तो सारे वही मित्र जो कल राजा बनने पे गए थे आज वनवास जाने के लिए जा रहे हैं राम से मिलने के लिए। तो जब राम के पास गए तो श्री राम के चेहरे पर जरा भी वनवास जाने का दुख नहीं है, उसी स्थिति में है जैसे कल थे, मुस्कुरा रहे हैं। तो मित्रों ने कहा राम रोते रोते आजा वनवास चले जाएंगे। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मित्रों तो क्या हो गया, ये तो चलता रहता है। कल राजा बन रहे थे तो कल भी कहा कि ये चलता रहता है, आज वनवास जा रहे हैं तो आज भी कह रहे हैं वो ये चलता रहता है। जो दुख और सुख दोनों को समान समझ लेता है वो राम के जीवन को ग्रहण कर लेता है, राम के आचरण को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। यही राम का जीवन है, दोनों परिस्थितियों में एक समान। शिवी नाम के राजा बड़े दानी थे। एक दिन एक कबूतर आया। राजा शिवी उस समय यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ। तो वो कबूतर जैसे ही आया तो राजा शिवी के चरणों में लेट गया और बोला राजन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा ने कहा क्या हो गया, तुम कौन हो? बोले मुझे बचाओ, बस एक बाघ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उससे मुझे बचाओ। राजा शिवी ने अपने पास अपने किनारे बिठा दिया। इतने में एक बाघ और उड़ता हुआ आया। बाघ ने कहा राजन ये कबूतर मुझे दे दो, ये मेरा भोजन। बोले तुम्हारा भोजन मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले ये मेरी शरणागत हो गया, मुझे इसकी रक्षा करना। बाघ बोला तुम बड़े अधर्मी हो राजन, किसी का भोजन तुम नहीं ले सकते हो, ये तो प्रकृति का नियम है, कोई किसी को खाता है कोई किसी को खाता है, इसी से संतुलन बना हुआ है। तुम मेरा भोजन ले रहे हो, मैं भूखा हूं, और अगर तुमने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, वो भी मर जाएंगे। ये कबूतर तुम मुझे दे दो। राजा ने कहा इसको तो मैं किसी भी शर्त पर नहीं दूंगा, पर ये बताओ कुछ और दे दूं, तुम्हें भूख ही तो मिटानी है। बाघ ने कहा मैं मांसाहारी हूं, कुछ भी दे दो पर मांस दो। अब राजा ने सोचा किसी पशु पक्षी को तो मैं नहीं दे सकता, किसी जीव जंतु को नहीं दे सकता। राजा धर्मात्मा था। हमारे सनातन धर्म में तो अहिंसा परमो धर्म, किसी भी जीव को मारना अपराध है। इसलिए राजा ने तराजू मंगाया। बाज ने कहा जितना वजन कबूतर का है उतना ही वजन का मांस चाहिए। देखो कितना धर्मात्मा रहा होगा वो राजा, राजा शिवी। पुराणों की कथा है ये, कोई ऐसी कथा नहीं। तो राजा शिवी ने कहा कितना वजन होगा, अपना एक हाथ काट दिया। राजा शिवी को लगा ये छोटा सा कबूतर है, 200-250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम का हो। अपना एक हाथ काटा और एक परड़े पर रखा, लेकिन कबूतर का वजन बढ़ता गया। राजा ने अपना एक पैर काट दिया। राजा शिवी ने पलड़े पे रखा कबूतर का वजन तब भी भारी है। फिर दूसरा पैर काटा, प्रजा देख रही है, सैनिक रोक रहे हैं। राजा ने कहा राजा का पहला धर्म राज धर्म का पालन करना, मुझे मत रोको। दूसरा पैर, 2 पैर, एक हाथ जब रखे तब भी कबूतर का पलड़ा भारी हो गया। राजा शिवी ने सोचा ये तो कुछ गड़बड़ है। राजा शिवी स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए
एक तरफ कबूतर है, दूसरी तरफ शिवी राजा बैठ गई और कहा अब तोलो। जैसे ही तोलने लग गई तो आश्चर्य हुआ, वो कबूतर सामान्य नहीं, वो अग्निदेव था, और वो बाज कोई सामान्य नहीं, वो इंद्रदेव था। दोनों वहीं पे प्रकट हो गए। वाह रे राजा, वाह राजा शिवी, तुम्हारी ख्याति तीनों लोगों में जगत प्रसिद्ध होगी। राजा शिवी ने कहा अग्निदेव और देवराज इंद्र तुम? बोले हम तुम्हारी परीक्षा के लिए आए थे राजन। राजा शिवी पुनः स्वस्थ हो गए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों ने परोपकार करके अपने जीवन का कल्याण किया है। मतलब मनुष्य तन पाकर के, कल हमने कहा था ना, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। दुर्लभ मनुष्य शरीर जिसे पाने के लिए देवता भी अच्छा, देव शरीर अच्छा है या मनुष्य शरीर अच्छा है? तो शास्त्रों में कहा गया देवताओं के शरीर से भी अच्छा मनुष्य का शरीर है। लेकिन तो देव शरीर अच्छा है या मनुष्य शरीर? तो सब लोग बोलेंगे देव शरीर, देवता। अच्छे देवता हैं। अगर मनुष्य पशुवत ही रहे, हम लोग, आप लोग ध्यान देना, आप जो कुछ आप लोग करते हैं वो वही सब है जो पशु करते हैं। अच्छा बताओ कौन सा काम ऐसा है जो हम पशु से अलग करते हैं? आहार निद्रा, भोजन करते हैं। क्या क्या काम करते हैं हम लोग? भोजन करते हैं, तो पशु भी तो करते हैं। जो भोजन हम करते हैं पशु दूसरा करते हैं, उन्हें वो अच्छा लगता है। निद्रा, मनुष्य शयन करता है, पशु भी सोते हैं। संतान पैदा करना मनुष्य की भी होती है, पशुओं की भी होती है। भय डरते हैं ना, आदमी भी डरता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा पशु भी डरते हैं। आप एक डंडा दिखाओ, देखो कैसे डरते हैं। अब तुम बोलो हम काम करते, वो काम भी करते हैं, सब काम करते हैं, अपना अपना काम। गाय दूध देती है, बैल हल चलाते हैं, अगर न करें तो लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन तब ये योनि श्रेष्ठ है जब हम भगवान की भक्ति करें, तब ये योनि देवताओं की योनि से श्रेष्ठ बताई गई है। अब कैसे, इसे भी एक कथा के माध्यम से समझें, बड़े ध्यान से सुनना। बोलो राधे 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 राधे। इसको एक कथा की दृष्टि से समझें। एक राजा है, राजा ने अपनी प्रजा को अपने पास बुलाया, अपनी जनता को बुलाया और अपनी प्रजा से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रजा ने कहा राजन आप क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहिए मतलब? बोले ये बोलो कि मेरे पास दो चीजें आज दान देने के लिए, मैं दो चीजों का दान करूं, एक तो चांदी का और एक लोहे का। अब जो चतुर चालाक प्राणी होते वो आगे आगे बोले चांदी का, और जो थोड़े सीधे साधे लोग थे वो पीछे खड़े रह गए। राजा ने कहा चांदी वाले कितने हैं? तो तमाम हाथ खड़े हो गए। राजा ने सबको बोला आओ आओ इनको चांदी दे दो, और सबको चांदी दी, खूब चांदी बराबर दूंगा, जितना लोहे वाले को लोहा दूंगा
उतना ही चांदी वाले को बराबर मात्रा में मिलेगा। अब कुछ लोग रह गए जिन्होंने ना लोहा कहा ना चांदी का, वो खड़े के खड़े बोले तुम्हें क्या चाहिए? अब वो लोहा भी नहीं कर पाए, तो राजा ने कहा चलो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें लोहा ही दी, आ जाओ तुम लोहा दे। राजा ने उनको लोहा दे दिया। जैसे ही वो जाने लगे, राजा ने कहा लोहे वाले रुको, इधर आ जाओ। बोले तुम्हें एक चीज और दी जाएगी। बोले क्या? बोले तुम्हें पारस मणि दी जाएगी, और पारस मणि का स्पर्श होते ही सबका लोहा सोने में बदल गया। अब बताओ लाभ किसका मिला? लोहे वालों की मणि सोने में बदल गई। बड़े प्रसन्न हो गए, कल्याण हो। राजा ने कहा ये मणि तुम हमेशा अपने पास रखो। अब चांदी वाले माथा पीट कर रोने लगे, ये तो घाटे का काम हो गया। अब ये कथा तो केवल समझाने के लिए। देवताओं का शरीर चांदी का स्वरूप है और मनुष्य का शरीर लोहे का स्वरूप है, लेकिन इस लोहे के स्वरूप में सत्संग रूपी पारस मणि मिला हुआ है, जो तुम्हें सोना बना सकता है अगर तुम सत्संग करो तो। ये पारस मणि है जिससे सोना बन सकते हैं, जिससे मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। जिसको जीवन में मिला, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। क्या होता है? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर कोई आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर कोई आनंद ही आनंद है। उसको हर कोई आनंद है। उसको हर कोई आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, ताली बजाते हैं, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। मुरली वाले से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, संग
आनंद के साथ भाव के साथ तो इस प्रकार से ये मानस में तो यहां तक कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हमारे कल भारद्वाज जी कहाँ बैठे है नहीं यहाँ पर? अच्छा हाँ पीछे भारद्वाज जी कल कह रहे थे कि व्यासी जीवन में नौकरी की और खूब कमाया भी है, ऐसी कोई बात, और कमाना भी चाहिए, धन कमाना चाहिए। उन्होंने कमाया, नौकरी की खूब कमाया भी। कहते इस बारे में अभी इस लाइन में आए नहीं थे, लेकिन अब लग गए क्योंकि वहां से रिटायरमेंट हो गए, इधर से सब बच्चे सब बड़े हो गए, तो अब इस लाइन में लग गए हैं, इस लाइन में आ गए हैं। शास्त्र कहता है एक क्षण भी अगर आप सत्संग सुनते हैं तो वो स्वर्ग से बड़ा है। एक क्षण का सत्संग, तुम्हें तो यहाँ पे बैठे हुए 1 घंटा होने वाला है, एक क्षण का सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सुख सत्संग। लव सत्संग यानी क्षण भर का सत्संग। बोलो राधे राधे। इतनी महिमा है सत्संग। अच्छा एक सेठ थे, वो कभी सत्संग नहीं जाते, और होता भी तो जाते नहीं क्योंकि कुछ मानते नहीं। तो एक बार उनके गांव में कथा हुई, तो सब लोग गए कथा में, सारे गांव वाले गए, लेकिन सेठ नहीं जाते। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुम जाना चाहिए, तुम्हें कथा सुनने जाना। अरे सेठ ने कहा क्या जाना है, मेरे अपने ही काम, तू ही सुन ले मेरे बदले। पत्नी ने कहा नहीं मैं नहीं तुम्हारे बदले सुनूंगी। अच्छा तो तुम्हारे बदले में खाना खा सकती हूँ, फिर कथा कैसे सुनूंगी? तुम जाओ कथा सुनाओ। अब सेठ जी पत्नी से थोड़ा डरता था, बाकी किसी से नहीं डरता था। पत्नी ने कहा जाना पड़ेगा, जाओ। तो सेठ ने अपनी दुकान की व्यवस्था की। आज 65 साल में पहली बार कथा सुनने, पहले पता ही नहीं था कथा में कुछ। कथा सुनने गया, अब लोगों ने देखा, गांव वालों ने, अरे सेठ जी जो कभी कथा में आया ही नहीं, जो पूजा पाठ करता नहीं, मंदिर कभी जाता नहीं, संत ब्राह्मणों को हाथ नहीं जोड़ता, कभी वो कथा सुनने आता। व्यासी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो जो आदमी थोड़ा कम आता है तो लोग थोड़ा स्वागत, तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए। सेठ जी को स्वागत किया, सेठ जी का, जो लोग बैठे। इतने में एक आदमी ने अपनी दरी निकाली, और सेठ जी के लिए जगह नहीं थी, तो अपनी दरी जिसके ऊपर वो बैठा था उठ के अपने आप किनारे बैठ के दरी सेठ जी को दी। सबने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब सेठ बैठ गया, लेकिन दिक्कत ये हुई, सेठ जैसे ही बैठा, शांत माहौल था, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, बैठे ही सेठ को नींद आ गई। पूरी कथा समाप्त हुई 3 घंटे की,
आरती हो गई, पब्लिक चली गई, ब्यासी चले गए, सेठ सो रखा। अब दो ही लोग हैं पंडाल, एक तो सेठ है जो सो रखा, दूसरा वो है जिसकी दरी है। वो ये सोच रहा है कि ये उठे तो मैं दरी लेगा। थोड़ी देर रहा, बाद में जगाया, सेठ जी कथा हो गई है। अब सेठ की नींद खुली, अच्छा हो गई है, वाह कितनी बढ़िया कथा हुई, आनंद आ गया जी। तो दूसरे ने कहा जाइए जाइए जाइए। अब वापस आ गया घर। पत्नी ने पूछा कैसी हुई कथा? सेठ ने कहा बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। बोले अच्छा आनंद आया, क्या सुना तुमने? कोई एक बात सुनाओ, क्या क्या सुना कथा में? बोले मैंने तो 3 ही बात सीखी है आज सत्संग से, एक तो आइए, एक बैठिए और एक जाइए। वही उसने सुना था सच में, बाकी तो सोया रहा। पत्नी समझ गई ये सोया रहा। अब अगर कुछ और बोलूंगी तो कल फिर जाएगा नहीं, इसलिए कहा सुनो जी, आज तुम्हारा पहल का दिन था, ये तुम्हें मंत्र दिया है कि आइए बैठिए, इसको तुम जप करो। पहले दिन मंत्र दिया जाता है, ये तुम्हें मंत्र दिया गया। सेठ ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मंत्र इसका जप करो। अब रात को सोने का समय आया, सब सो गए, सेठ को नींद आई क्योंकि दिन भर का सोया, कथा में दिन भर सोए तो रहे। अब रात भर नींद न आए तो सोचा फालतू बैठा हूं, मंत्र ही जप लेता हूं। आइए बैठिए और जाइए। संयोग की बात, उस दिन चोर उनके घर पे आ गए। संयोग था, चोरों ने जैसे ही अंदर गए तो सेठ अंदर से आइए आइए आइए। अब चोरों ने सोचा ये गड़बड़ हो गया, पकड़े गए, इसने हमें देख लिया, सेठ ने देख लिया कहीं से, इसीलिए वो कह रहा आइए। वो रुक गए चोर, तो जैसे ही रुके तो सेठ फिर अंदर से बैठिए बैठिए बैठिए। चोरों ने कहा भागो यहां से, और जैसे ही चोर भागे बोले जाइए 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 जाइए। अब वो चले तो गए, पर चोर आपस में विचार करने लगे कि हम आ तो गए पर सेठ छोड़ेगा नहीं क्योंकि हम पकड़े गए हैं, बोले क्या करें? तो सभी चोरों ने कहा एक काम करो, जितना भी माल मत्ता हमने दूसरों के घरों से चुरा रखा है सब सेठ को दे देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। सब चोर आए, बोले सेठ जी के सामने सारा सामान रखा, सेठ जी क्षमा करो। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं बस आपने तो देख लिया। बोले क्या देखा? बोले ये सोना रखो, आप ये पैसा रखो। अच्छा सेठ सोच रहा है कि मंत्र बड़ा जल्दी सिद्ध हो गया। बोले ये सब आप रखो, ये माल जो आ रहा है ये मंत्र सिद्ध हो गया। बोले ये सामान सब रखो और बस आपने देख लिया है, आज के उपरांत हम कभी चोरी नहीं करेंगे और सेठ जी बताना मत। तो पत्नी से कहा ये सब हुआ। पत्नी ने कहा पतिदेव तुम सच्ची कथा में गए थे लेकिन झूठे शब्द पकड़ के लाए, और सच्ची कथा में जाने पर झूठे शब्द भी लाए, तब भी इतनी धन संपदा आ गई। अगर सच्ची कथा में जाकर के सच्चे शब्द ले आते तो स्वयं भगवान भी तुम्हारे सामने कब के आ जाते। बोलो राधे राधे। ये महिमा है सत्संग की। आइए आगे श्रीमद् भागवत में यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान 24 बार इस धरती पर आए। वैसे तो कई प्रकट होते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान 24 बार धरती पर आए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय शुकदाम। पहली बार भगवान आए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में। यह भगवान का पहला बद्रीनाथ वाले।
दूसरा अवतार भगवान का वराह हुआ। वराह कहते हैं वराह, शूकर। बताओ, भगवान को शूकर भी बनना पड़ा, वराह बनना पड़ा। इसकी भी कथा आती है, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था तो दूसरी बार वराह बन के आए। तीसरा अवतार भगवान का हुआ नारद अवतार। नारद के रूप में आए और नारद भक्ति सूत्र आदि अनेकों ने ग्रंथ और भगवान की भक्ति नारद ने की। चौथी बार नर नारायण के रूप में आए, जो आज भी बद्रीनाथ में तपस्यारत हैं। फिर कपिल रूप में आए, इन्होंने अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये कथा कल परसों आएगी। उसके बाद दत्तात्रेय के रूप में आए। दत्तात्रेय भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ये सब भगवान के अवतार है। उसके बाद भगवान यज्ञ रूप में आए। इनकी पत्नी दक्षिणा थी, स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। फिर ऋषभ देव के रूप में आए। इन्होंने परमहंसों का मार्ग बताया और साथ ही जैन धर्म की स्थापना हुई ऋषभ देव के द्वारा। ये भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उसके बाद भगवान का पृथु अवतार हुआ, राजा पृथु। इन्होंने, ये धरती के पहले राजा है। बताओ, कोई आपको पूछे कि पृथ्वी का पहला राजा कौन है, तो राजा पृथु। इनके नाम पर ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु के नाम पर। ये पहले राजा बने। ये भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इनकी भी कथा आएगी अभी। एक अवतार भगवान का हुआ मत्स्य अवतार। एक बार भगवान मछली बन करके भी आए। अब बोले मछली कैसे बनी? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि भगवान मछली कैसे कैसे बने? मछली का अवतार कैसे कैसे? बस 2 लोगों को पता है। सुनाई तो पहले भी 4 लोगों को पता है। चलो तो ये थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। एक बार भगवान मछली बने। ये अवतार भगवान का मत्स्य अवतार कहा जाता है। अब कैसे बने सुनो। एक समय की बात है, एक राक्षस हुआ हयग्रीव। इसने ब्रह्मा से वेद चुरा दिए, ब्रह्मा जी से वेद। और वेद जब चुराए तो वेद धर्म समाप्त हो गया धरती पर। अब उसी समय एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम था सत्यव्रत। बोलो राधे राधे। सत्यव्रत नाम के राजा कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तो कृतमाला नदी में जब राजा स्नान कर रहे थे तो स्नान के बाद तर्पण देते हैं ना, तो तर्पण दे रहे थे तो तुरंत राजा के हाथ में एक मछली आ गई। और जैसे ही वो मछली राजा के हाथ में आई, राजा ने उसे फिर छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया, कृतमाला नदी में। तो मछली बोली, राजन आप मुझे इस नदी में मत छोड़ो, मैं अन्य जीवों के द्वारा खाई, मुझे वो खा लेंगे, मुझे बचाओ। तो राजा सत्यव्रत ने फिर उस मछली को हाथ पे लिया और राजा के पास एक कमंडलू था, उस कमंडलू में वो मछली रख दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मछली बड़ी हो गई, थोड़ी देर बाद। और कमंडलू के अंदर से बोली, राजन ये स्थान मेरे लिए छोटा है, मुझे किसी बड़ी जगह पे रखो। राजा सत्यव्रत ने कहा, अब तुझे कहां रखूं? तो एक बड़े घड़े में राजा सत्यव्रत ने वो मछली रखी। लेकिन 2 घड़ी बीतने पर वो मछली और बड़ी हो गई। तो घड़े से बोली, राजन मुझे यहां भी दिक्कत है, कहीं और बड़ी जगह पे रखो। राजा घर ले गए, एक बहुत बड़े पात्र पर जल भर के रखा, लेकिन रात को ही वो उससे भी बड़ी हो गई। राजन मुझे कहीं और सुरक्षित स्थान पे रखो, जगह कम है। राजा ने मछली उठाई और एक तालाब था, उस तालाब में छोड़ दिया। छोड़ करके राजा जैसे ही जाने वाले थे, थोड़ी ही देर बाद वो मछली तालाब से भी बड़ी हो गई और बोली, राजन ये स्थान छोटा पड़ रहा है,
मुझे कहीं और बड़ी स्थान पे रखो। राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य को तालाब से निकाला और एक बड़े सरोवर में डाला। कुछ क्षण बाद फिर मछली और बड़ी हो गई, फिर बोली यहीं और सुरक्षित रखो। तो राजा सत्यव्रत ने उठा करके उस मछली को विशाल समुद्र में फेंक दिया, विशाल समुद्र में रख दिया। और जैसे ही समुद्र में राजा ने वो मत्स्य को रखा, थोड़ी देर बाद वो मछली समुद्र से भी बड़ी हो गई। अब सोचो, समुद्र से बड़ी कोई मछली कैसे हो सकती है? राजा सत्यव्रत को महसूस हो गया तुम कोई मछली नहीं हो। सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़े और कहा, हे मत्स्य, तुम कौन हो? कम से कम मछली तो तुम नहीं हो। तुम बताओ तुम इस रूप में कौन हो? जब हाथ जोड़े राजा सत्यव्रत ने तो भगवान नारायण मछली के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। यही भगवान का मत्स्य अवतार था। सत्यव्रत राजा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, भगवान ये सब तुम्हें क्यों करना पड़ा, क्या बात है? भगवान ने कहा, राजन, आज के 7 दिन बाद अमावस होगी, अमावस आने वाली है राजन, और उस दिन संसार समुद्र में जलमग्न हो जाएगा। कल्पांते भगवान प्रभु, ये कल्प के अंत का समय है। और हे राजन, जब ये सारी पृथ्वी, सारा चराचर जगत प्रलय हो जाएगी, धरती जल में समा जाएगी, तब तुम्हारे पास एक नाव आएगी। उस नाव पर तुम बैठ जाना सप्त ऋषियों को लेकर के। तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें उपदेश दूंगा। तो 6 दिन तक इंतजार किया राजा सत्यव्रत ने, और 7वां दिन जैसे ही हुआ, अथाह बारिश प्रारंभ हो गई। और बारिश जब प्रारंभ हुई तो देखते ही देखते समुद्र में जल, जहां देखो वहां जल। जहां ऐसे ही होता है, जो प्रलय होती है वो ऐसे ही होती है। सारा समुद्र जलमग्न हो गया। राजा सत्यव्रत जहां भी देख रहे हैं वहां केवल जल दिखाई दे रहा है। अब राजा अपने को बचाने की सोच रहे हैं, तो उसी समय एक नाव पहुंच गई। उस नाव पर राजा सत्यव्रत बैठे, सप्त ऋषि भी बैठे, और उसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गई मछली के रूप में और कहा, राजन, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। राजन, ये धरती मैंने पैदा की है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर से निकला है, इसको मैं चलाता हूं। और जब प्रलय का समय आता है तो हे राजन, ये मेरे अंदर समा जाता है, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं राजन जो मेरे से बाहर है। मैं सब में हूं और सब मुझ में है। सुंदर उपदेश दिया। इसी उपदेश को मत्स्य पुराण में समाहित किया गया है। तो ये है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। बोलिए मत्स्य भगवान की। उसके
प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, 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 आएगी खुशहाली। बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राम नाम की थाली, बजाओ राम की थाली, बजाओ नाम की। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम। जीवन में खुशियाँ भर देगी, मन उपवन में फूल खिलेंगे, मन खिलेंगे। कौन करा कहते डाली डाली, बजाओ जय हो, बजाओ बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ। आइए ये अजय शर्मा जी देखिए, आइए। तो ये हमारे आज की कथा के यजमान हैं। तो इनके हम कल्याण की कामना करते हैं, और इनके भारद्वाज जी और 1100 विनीत गुप्ता, 1100 प्रियंका जैन, 2100 नवीन त्यागी और 500 नवीन शर्मा, और आपके हमारे यजमान डॉक्टर दीपक शर्मा। तो अगर आप भी इस कथा में किसी भी रूप से कोई सेवा अपने देना चाहते हैं या यजमान बनना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और कल आप सभी लोग समय से साथ ही आचार्य जी पंडित दिवाकर चमोली जी, पंडित केशव शर्मा जी, उनको भी चरण स्पर्श वंदन। आज के यजमान डॉक्टर दीपक शर्मा जी, अजय शर्मा जी, सहपरिवार, उनका भी अभिनंदन है। और श्री अश्विनी भारद्वाज जी, होटल रतन मित्र फाउंडेशन, उनका भी अभिनंदन। हमारे पार्षद डॉक्टर नवनीत शर्मा जी,
आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। यह कथा जन जन के सहयोग से यहाँ प्रांगण में हो रही है। हमें विशेष रूप से सेवा दे रहे निस्वार्थ भाव से श्री अनिल कंडवाल जी, श्री विनीत गुप्ता जी, जो प्रभु भक्त हैं और प्रातःकाल आ जाते हैं। कई भक्त हमारी जो महिला भक्त हैं वो भी सुबह आ जाती हैं। प्रभु के चरणों में आपकी सेवा ऐसे ही लगी रहे और आप नित्य प्रति तरक्की करते रहें, हम सब ऐसे कामना करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंध, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख कर दिए, दुख हर दिए, दुख कर दिए, दुख हर दिए। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, तो है भगवान से तारती। पदे पदे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास देव भगवान की जय, सभी आवाज प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, भारत माता की, अपने गुरु महाराज की, अपने माता पिता की, बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, भारत के संतों की। हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।